भोजशाला में रविवार को 10वें दिन का सर्वे हुआ खत्म। सर्वे टीम परिसर की हर जगह का कर रही है सर्वेक्षण। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधानसभा क्षेत्र में हिस्सा लेने के लिए सोरेन ने दाखिल की है याचिका। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ हादसा। नगर पालिका का डिजिटल एड मॉनिटर का मीटर हुआ ब्लास्ट। फायर विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के एक कच्चे माल भंडारण की फैक्ट्री में आग लगी है। इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची दमकल की टीमें। शाहजहांपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। शातिर बदमाश को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई कर रही पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने अवैध तमंचे फैक्ट्री पर छापा मारा है। 2 दर्जन तमंचे और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के एटा में दामाद के घर आए ससुर ने काटा बवाल। शराब पीकर कई लोगों के साथ मारपीट की वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पर दबंग युवकों ने साधु के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। 27 से 31 मार्च तक का 22 मामलों में 6 करोड़ से ज्यादा रुपए के 10 किलोग्राम से ज्यादा का सोना बरामद किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी मुद्रा भी जब्त। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 1000 से ज्यादा पेटी अवैध शराब बरामद हुई। अवैध शराब ले जा रहा तस्कर भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में धर्म परिवर्तन कराने का मामला है सामने। धर्म परिवर्तन करा रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 500 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पकड़ी गई अफीम की कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में हैरान कर देने वाला मामला है सामने। सेफ्टी टैंक से पुलिस ने 30 साल के शख्स का शव किया बरामद। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पेड़ पर लटकते हुए मिला युवक का शव। शव मिलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में सब इंस्पेक्टर ने अपने साथी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या। खुदकुशी की स्पष्ट वजह नहीं आई है अभी तक सामने। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत। पहाड़ी शहर में हल्की बर्फबारी के बीच हादसा हुआ। लेबनान से हिजबुल्लाह का इजरायली सैन्य ठिकानों पर हुआ हमला। हिजबुल्लाह ने हमले का फुटेज भी किया जारी। यरूशलेम में गाजा पर जारी युद्ध की स्थिति को लेकर निकाला गया मार्च। जल्द युद्ध विराम की मांग रखी गई। प्रदर्शन में जुटा भारी संख्या में लोग जुटे। मैक्सिको में जुडास में मनाया गया जश्न समारोह के दौरान मैक्सिको सिटी में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सुकमा से आ रही है। पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। तो सुकमा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें जहां पर पुलिस में और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता दें। दरअसल सुकमा नक्सली इलाका है और ऐसे में पुलिस और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी और कोबरा 208 और 204 बटालियन के जवान। और ऐसे में सर्चिंग के दौरान जब नक्सलियों से सामना होता है तो मुठभेड़ हो जाती है। जवानों के द्वारा नक्सलियों को फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। फायरिंग की भी खबर निकलकर सामने आ रही है और मुंह तोड़ जवाब जवान देते हुए नजर आ रहे हैं। मुठभेड़ में एक माओवादी के भी मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। मौके से हथियार और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है। जवानों की सर्चिंग जारी है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। और अब बात मध्य प्रदेश के सागर की। आपको बता दें मध्य प्रदेश के सागर जिले में धार्मिक गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। समुदाय विशेष द्वारा युवक की पिटाई के बाद हिंसा भड़क गई जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अफरा तफरी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहां 2 समुदायों के बीच हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैंट थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। इसमें तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंचा है और यहाँ पर पहुंचकर क्योंकि दोनों पक्षों में काफ़ी संख्या में लोग आमने सामने हो गए थे तो पुलिस ने अश्रु गैस का उपयोग करते हुए दोनों को तितर-बितर किया है। अब हम सीसीटीवी कैमरे जो उपलब्ध हैं, जो सरकारी भी लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, उनकी हम लोग खंगाल रहे हैं और उसकी प्रॉपर जाँच करके इसमें एक FIR की जाएगी और जो भी पक्ष इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल सागर जिले के कैंट सदर इलाके में धार्मिक गाना बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। समुदाय विशेष के लोगों पर हमला और पथराव करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी गाड़ी में धार्मिक गाना बजा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। वहीं सूचना मिलने पर जब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की टीम पर छतों से पत्थर फेंके गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों के हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में किसी भी तरह की हिंसा न भड़के, इसलिए पुलिस फोर्स की जबरदस्त तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था को लेकर धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और विरोध कर रहे लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया। सीसीटीवी के आधार पे और भी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके आधार पे, जो घायल हैं उसके बयान के आधार पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिलहाल 15 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। हालांकि हालात पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण है। पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान का कहर, भारी ओलावृष्टि और तूफान से 5 लोगों की मौत की खबर, 100 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। बंगाल में आए तूफान को लेकर पीएम मोदी ने किया पोस्ट, पीड़ित के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बंगाल के जलपाईगुड़ी में आए तूफान से 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। पीड़ितों के परिजनों से मिली सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस का बयान, बोले परिस्थितियों पर हमारी नजर, पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई इलाकों में पहुंचा भारी नुकसान। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन हुआ अलर्ट। असम के जोरहाट में तूफान का असर, भारी बारिश से उड़ानें प्रभावित हुई हैं, पेड़ गिरने की वजह से आवाजाही बाधित, घरों इमारतों के नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई। असम के गुवाहाटी में तूफान और भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी भरा पानी। एटलांटा में पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली का आयोजन, करीब 150 गाड़ियां रैली में शामिल हुई। अमेरिका के मैरीलैंड में सिख समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में निकाली रैली, 400 पार का दिया नारा भी। कच्चा थीवू को लेकर डीएमके पर पीएम मोदी का हमला, कहा कच्चा थीवू पर डीएमके का दोहरा मापदंड, कांग्रेस डीएमके को परिवार की चिंता, मछुआरों के मुद्दे पर डीएमके भी चुप। कच्चा थीवू मामले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा कच्चा थीवू पर चर्चा होनी चाहिए, कच्चा थीवू की अनदेखी हुई है। कच्चा थीवू मामले को लेकर एस जयशंकर ने कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला है, कहा कांग्रेस और डीएमके ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पप्पू यादव ने पुणे से नामांकन भरने की बदली तारीख, ट्वीट कर दी जानकारी, 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल को भरेंगे पप्पू यादव नामांकन। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी से इस्तीफा दिया है। सिद्दीकी ने जयंत चौधरी को भेजा इस्तीफा, बीजेपी के साथ गठबंधन और आरएलडी में उपेक्षा से थे नाराज। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक आज, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है, कहा ममता बीजेपी जितना बुरा भला कहेंगी, बीजेपी की सीटें उतनी ही बढ़ेंगी। घोषणा पत्र के लिए आज से बीजेपी का मंथन शुरू, घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों को लेकर होगी चर्चा, हर वर्ग को साधने की पार्टी करेगी कोशिश। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का रखा जाएगा खास ध्यान, पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया। विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया सही मतलब, तमिल टीवी को दी अपनी इंटरव्यू में, कहा विकसित भारत का मतलब है कि देश का हर कोना विकास का भागीदार बने। आज नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, नौकरी देने के वादे का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी नहीं जीत पाएगी 150 भी ज्यादा सीटें। 370 हटाने का
आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे तो 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी कहाँ है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट को बचाने की रैली की गई थी। आज आगरा और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। उप मुख्यमंत्री के दौरे से पहले तैयारियां हुई पूरी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी जारी की स्टार प्रचारकों की सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बैठक की है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। हरसिमरत कौर बादल का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा खुद को ईमानदार कहने वाली पार्टी ने किया इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पंजाब सरकार पर भी लगाया दोपाली राजनीति करने का। दक्षिण गोवा में जनसभा में सीएम प्रमोद सावंत ने किया जीत का दावा। कहा गोवा की दोनों सीटों पर होगी बीजेपी की बम्पर जीत। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी चुनावी सभा को किया संबोधित। सभा में भूपेंद्र यादव ने जीत का किया दावा। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी चुनावी बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश की विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस को बताया अप्रासंगिक। कहा उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है और ना ही नेतृत्व। प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला, कहा महात्मा गांधी की आत्मा बहुत दुखी होगी जब गांधी में सारे गांधी विरोधी एकत्रित हो गए। पीएम मोदी की तारीफ उन्होंने की। गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, गांधी की आत्मा रो रही होगी जब गांधी मैदान में सारे गांधी विरोधी इकट्ठे हो गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिंपल यादव ने विपक्ष की एकजुटता रैली को बताया संविधान बचाओ रैली। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में जो भी जाता है उन सब कर्म साफ हो जाते हैं। और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको